हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपका दोस्त मनोज यादव एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 5। आप सभी को पता होगा, वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के महत्व। क्या बात करने वाले हम लोग आज? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के महत्व। ठीक है, इसको हम पहले पॉइंट वाइज समझेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरा आपको बकायदे नोट्स भी मिल जाएगा और समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो सके, नोट्स मिल सके और आपको ज्ञान भी मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आइए हम लोग इधर बात करेंगे, आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के महत्व। ठीक है, पहला पॉइंट है, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो मेंडलीव ने क्या किया है अपनी मूल आवर्त सारणी में, उसको समझना है। तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। उन्होंने बताया कि हमें तत्वों को जो है क्या करना है, उनके गुणों के आधार पर उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। कैसे करना है वो हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप इसको पॉइंट वाइज समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नए तत्वों की खोज। क्या इन्होंने किया, अपने जो आवर्त सारणी बना रहे थे उसमें से एक स्थान दिया, एक महत्व उन्होंने यह बताया कि हम जो नए तत्वों को खोजेंगे उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि अगर उनको हम अलग रख सकते हैं, उनका कोई सिंबल बना करके, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। या उनकी कोई नंबर सिस्टम होगा, जो भी है वो अभी हम आपको इसमें पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। उन्होंने कहा कि अगर हम परमाणु भार के आधार पर या संयोजकता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो वह कैसा रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक महत्व यह बताया कि हम संयोजकता के आधार पर तत्वों को भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, या फिर परमाणु भारों के आधार पर। ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक 1 2 3 4, उसी तरह से जो परमाणु भार है, जैसे 1 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो 2 किसका होता है, आप सभी को पता होगा किसका होता है, हीलियम का होता है परमाणु क्रमांक, और उसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, तीसरे पॉइंट की, परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सॉरी, मेंडलीव के क्या थे, मूल आवर्त सारणी के महत्व थे। अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की उसी मूल आवर्त सारणी जो उन्होंने दिया था, उसमें कुछ दोष पाए गए थे। ठीक है, दोष क्या थे, दोष कुछ इस प्रकार से थे, जो यहाँ पे मैं अभी आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, और इसका अभी इसी वीडियो में मैं पूरा फुल डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, हाइड्रोजन का स्थान। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को हमने जो स्थान दिया है वो क्या किया है, वो गलत स्थान है। ठीक है, इसलिए इनके क्या किया गया, दोष बताया गया है। जो आवर्त सारणी उसमें क्या किया गया, दोष बताया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना, परिवर्तन। ठीक है, क्या करना, परिवर्तन करना। ये भी एक प्रकार का क्या है, इनकी मूल आवर्त सारणी का दोष है। ठीक है, समस्थानिक एवं संभारिक का जो हमने स्थान दिया है, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो भी है क्या है, सेम होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। ठीक है, और समस्थानिक क्या कहेंगे वो अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, अक्रिय गैसों का स्थान। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे जिनके ये दोष इन्होंने बताया। और पांचवा पॉइंट जो है, इसका हम जो अभी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप सभी को बस समझना है। ठीक है, क्या था, तत्वों का मूल लक्षण। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या था, पाया जाता है। ठीक है, लक्षण पर पाया जाता है। तो बच्चों, आपको समझना यह है कि आपको अगर लिखना है जैसे शॉर्ट नोट्स में, तो सबसे पहले आप पॉइंट वाइज उसको बना लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से बता दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है, फिर पॉइंट वाइज को एक एक करके एक्सप्लेन कर देना है, तब आपको क्या होगा, फुल मार्क्स, जो मार्क्स है वो मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ
पहले लिख लेना है, जिससे आपको पॉइंट वो याद रहेगा। तो पॉइंट के अंदर आप उसका जो मटेरियल पढ़े रहेंगे, जो आपको याद रहेगा, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि एक्सप्लेन हमने कर, अब हमको एक्सप्लेन करना है और आपको समझना है। तो देखो, ध्यान से समझना है। क्या कह रहे थे, अध्ययन को कैसे। इन्होंने कहा था साथियों कि जो अगर हम कोई भी तत्व अगर खोजेंगे तो उनके जो गुण धर्म होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो जो भी गुणधर्म समान वाले होंगे उनको एक समूह में रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। जैसे अब मानिए आप लोग, मान लीजिए क्या है, जानवर है तो उसको जानवर के ही ग्रुप में रखा जाएगा ना, कि आदमी के ग्रुप में घुसेड़ दिया जाएगा है? अगर मान लो आदमी है तो उसको आदमी के साथ ही रखा जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो समान गुण धर्म वाले तत्व होंगे उनको समान गुण धर्म वाले समूह में रखा जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। अगर इधर उधर कहीं भी आप उसको क्या कर देंगे, रख देंगे, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी आप समझो कि अगर जानवर है तो उसको जानवर के समूह में रखेंगे, मानव है तो उसको मानव के समूह में रखेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि पढ़ने में फिर क्या होगी, आसानी होगी, और हमें उनको खोजने में भी आसानी हो जाएगी। अगर वो जानवर है तो हम जानवर के झुंड में जाएंगे और खोज लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हमने थोड़ा सा अपनी भाषा को परिवर्तन करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, आप सभी लोग समझदार बच्चे हैं। चलिए, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो साथियों, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने कहा था कि भविष्यवाणी इन्होंने किया था ऐसे 3 तत्वों की कि जो भविष्य में खोजे जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। तो उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बना रहे थे, उसी आवर्त सारणी में उन्होंने बीच बीच में क्या कर दिया था, स्थान छोड़ दिया था। ठीक है, स्थान क्या कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि जो भविष्य में खोजे जाएंगे तत्व उनको इसी में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिए। देखिए, नए तत्वों की खोज। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने कई खाली स्थान छोड़े थे। ठीक है, जिससे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को इसी में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। ठीक है, इनके जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, इनके गुण भी क्या होंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, जो गुणधर्म है वो समान रहेंगे। जैसे तत्व कौन थे, स्कैंडियम, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, इन्होंने जो मेंडलीव ने खोजे थे वो ये तीनों तत्व थे, जिनको उन्होंने क्या किया था, जो स्थान छोड़ा था उसी में उन्होंने क्या कर दिया था, रख दिया था। तो समझ में आया सभी को। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी को, आ गई बात समझ में। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, इस सारणी में स्थान, ठीक है, समान गुणों वाले तत्वों के, समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, क्योंकि वो क्या होंगे, जिससे क्या करने में, अध्ययन में सरलता होगी। ठीक है, अध्ययन करने में क्या होगा, सरल होगा, अध्ययन में सरल होगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल के रूप में बताया था, जानवर और मानव। ठीक है, नए तत्वों की अगर हम खोज के बारे में मैंने बता दिया कि मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी कि जो भविष्य में खोजे जाएंगे तत्वों तो उनको रखा कहाँ जाएगा, इसलिए ने वो जो अपनी आवर्त सारणी बना रहे थे उसी में उन्होंने बीच बीच में क्या किया था, स्थान छोड़ दिया था, और वही बाद में उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आएगा, और वीडियो सभी लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए बच्चों, अब हम लोगों को यहाँ पे संयोजकता भार, परमाणु भार एवं संयोजकता में जो संशोधन हुआ था उसको समझना है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको क्या करेंगे, समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने 2 जो टॉपिक थे दोनों को अच्छे से समझ लिया होगा। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है परमाणु भार एवं संयोजकता में संशोधन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं, फिर दोषों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, बेरिलियम, ठीक, ध्यानपूर्वक समझना, जिसका तुल्यांकी भार जो 4.5 है। क्या है, हमने यहाँ पे लिया है तुल्यांकी भार 4.5।
और सबसे पहले आपको जानना है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है, क्या है? गुणे संयोजकता। अब ध्यान पूर्वक सभी को समझना है। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है, अगर इसका तुल्यांकी भार हम यहाँ पे क्या लिए हैं दोस्तों? 4.5। ठीक है, और इसकी संयोजकता हम 3 लिए हैं। क्या लिए हैं? 3 लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से सभी लोग समझना। अगर हम इसका एक वो बना दें, परमाणु भार को हम मान लो P मान लें, P इज इक्वल टू तुल्यांकी भार को हम W मान लें और संयोजकता को हम A मान लें। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको हमें क्या करना है? निकालना है। हमने इसको माना है तुल्यांकी भार क्या है? 4.5 है और इसको संयोजकता को हम 3 माने। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4.5 होते 3, यानी क्या हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 13 हो जाएगा। यानी साथियों मेंडलीफ ने यह कहा कि जब हम इसकी जो संयोजकता है 3 लेते हैं किसी भी तत्व की, तो क्या हो जाता है? वो तीसरे समूह में आ जाता है। ठीक है, कौन से समूह में आ जाता है? तीसरे समूह में आ जाता है। लेकिन यह क्या है? इसे आना किस में चाहिए? इसे दूसरे समूह में आना चाहिए। बेरिलियम जो है वो दूसरे समूह में आता है। ठीक है, और जब इसका हमने परमाणु भार निकाला तो 13 आ रहा है, और 13 आ रहा है तो इसे हम कहाँ पे मानेंगे? फिर ये तृतीय समूह में चला जाता है। किस में चला जाता है? तृतीय। ठीक है, तृतीय समूह में चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर हम लोगों ने मतलब मेंडलीफ ने क्या किया? उन्होंने इसका जो तुल्यांकी भार और जो संयोजकता है उन्होंने क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है, 2 करने के बाद उन्होंने जब इसका क्या किया? मल्टीप्लाई किया और देखा जब इसका मान 9.5 आ रहा है, यानी परमाणु भार जो है 9.5 आ रहा है, तो इन्होंने बताया कि तुल्यांकी भार और जो यह क्या है? संयोजकता, परमाणु भार और संयोजकता है, ये दोनों में बहुत बड़ा क्या है? अंतर है। ठीक है, हमें अगर ध्यान पूर्वक संयोजकता निकालनी होगी, संयोजकता रखना होगा, तो क्या होगा? अगर हम सही से संयोजकता रखेंगे तभी हमारा परमाणु भार सही आएगा और तभी हमें क्या होगा? वो पता चलेगा कि यह तत्व किस समूह का है या किस समूह से बिलोंग करता है। तो हमें परमाणु भार और संयोजकता दोनों को ध्यान में रखते हुए सवालों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बेरिलियम का लेके आपको बताया हूँ। ठीक है, परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। ठीक है, इसे त्रिक संयोजी मानकर हमने किया था, जिसका परमाणु भार कितना था? 4.5 गुणते हमने 3 से किया था क्योंकि संयोजकता हमने 3 मानी। जब इसका मान इतना आ गया यानी परमाणु भार 13.5 आया, तो हम लोगों ने यानी मेंडलीफ ने मैच किया और बताया कि यह जो तत्व है हमारा किस में आ रहा है? यह तत्व हमारा तीसरे समूह में आ रहा है, और जो कि वो किस समूह में आता है? दूसरे समूह में आता है। जब उन्होंने संयोजकता को बदला, संयोजकता 2 माना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया, बाद में इसकी संयोजकता 2 हो गई। जब 2 होने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया और मैच किया गया तो क्या हो गया? तब ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर जो आया वह क्या आया? द्वितीय समूह आया। ठीक है साथियों, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये जो टॉपिक था क्लियर हो गया होगा, आपका जो डाउट था। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के 200 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।